नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे उस विषय पर बात करना चाहता हूं जो बहुत ही ज़्यादा सरगर्म है इस समय देश में, इंडिया बनाम भारत। अभी अभी ये पता चला कि हमारे देश की राष्ट्रपति ने जो विश्व के 20 राष्ट्राध्यक्षों को पत्र लिखा, उसमें उन्होंने जो अपना डेजिग्नेशन लिखा उसमें लिखा प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अभी तक लिखा जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी से सबको पता चल गया कि साहब जो ये नया सत्र आ रहा है इसमें इस पे ही सत्र नहीं आ रहा 5 दिन का, इसमें एक विषय ये भी है। अब इसमें सारे विपक्ष को आग लग गई कि साहब हमने इंडिया नाम रखा तो इन्होंने उससे जल के इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया। अरे हुजूर बिल्कुल जले, इसलिए क्योंकि आपका जो गठबंधन है 2024 में हारने वाला है और मोदी जी कभी भी ये नहीं सुन सकते कि इंडिया हार गया। एक्चुअली हारेगा आपका गठबंधन, पर आपने नाम इंडिया रख लिया है, उसके आगे पीछे तो कुछ किया नहीं। तो वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे, या कोई भी राष्ट्रभक्त नहीं चाहेगा कि कहीं भी ये स्लोगन लगे कि इंडिया हार गया। पहली बात तो ये समझ लो। दूसरी बात, जो नरेंद्र मोदी की राजनीति है, आरएसएस की राजनीति से प्रभावित होकर कई बड़े बड़े नेता और प्रधानमंत्री भी आए, पर उन्होंने देश के बारे में उतनी गहनता से नहीं सोचा जितना नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं। उन्होंने इसको एक्चुअल जो भारतीयता है उस संस्कृति को जिंदा करने की पूरी कोशिश की। अगर आप देखें तो ट्रेन का नाम वंदे भारत, संसद का जो नया भवन बना है उसमें अखंड भारत का नक्शा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं जो यहाँ वीडियो में बताएंगे तो कुछ लंबा हो जाएगा ये। अब इस मुद्दे पे आते हैं कि उन्होंने भारत ऐसा क्यों किया। मेरी समझ से उन्होंने इस पहला कारण तो ये समझ लें कि साहब ये जो टुच भैये लोग हैं इन्होंने इंडिया नाम रख लिया, अगर कल इंडिया हारेगा तो लोग कहेंगे कि साहब इंडिया हार गया। दूसरा, संस्कृति से जुड़ाव मोदी जी का बहुत तगड़ा है। धर्म और संस्कृति भारत की पहचान है और इसको अक्षुण्ण रखने के लिए मोदी जी अपने प्राणपण का जोर लगा देते हैं। अगर आपने देखा हो तो चाहे महाकाल का मंदिर हो, चाहे राम भगवान का मंदिर हो, चाहे वो अपना कृष्ण जन्मभूमि की बात हो, हर जगह सतत वो और उनके लोग लगे हुए हैं। इस देश का पूरा नक्शा बदलने के लिए लगे हुए हैं। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि वो बस मौके की तलाश में है। वो जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको भी बहुत जल्दी लेने वाले हैं, गिलगिट बल्टिस्तान के लिए तो उन्होंने बोल ही दिया कि साहब ये हमको चाहिए, ये हमारा है। तो आप समझ सकते हो कि एक व्यक्ति सिर्फ 2 कार्यकाल में उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हजारों साल से फंसे हुए कार्य चुटकियों में कर दिए। तो ये जो 5 दिन का संसद सत्र बुलाया गया है इसे आप मामूली ना आंकें, ये कोई नोटबंदी के लिए नहीं है। इसमें मेरे ख्याल से महिला आरक्षण बिल भी पास होगा, इसमें भारत नाम भी इंडिया की जगह हो जाएगा और भी कुछ हो सकता है जो फॉरेन से रिलेटेड है। तो ये मान के चलें कि जो भी होगा वो हिंदुस्तान के उन 100 करोड़ सम्मानित देशभक्त नागरिकों के सम्मान के लिए होगा जो वो चाहते थे। एक्चुअली नरेंद्र मोदी जी वही सपना देखते हैं जो भारत का देशभक्त हिंदू देखता है। अब आप तो इन 140 करोड़ में अगर देखेंगे तो 100 करोड़ करीब वो लोग हैं। उसमें जो 40 करोड़ मैं छोड़ रहा हूँ उसमें 5 करोड़ हमारे वो हिंदू भी हैं जो बेचारे बायोलॉजिकल कन्वर्ट हुए। हो सकता है कि उनके पेरेंट्स से कोई गलती हो गई हो, वो हिंदू नाम लिखते जरूर हैं पर वो हिंदू ना हो जेनेटिकली, बायोलॉजिकली, इसलिए उन्हें हिंदुओं से चिढ़ होती है। क्योंकि जो भी पैदाइशी हिंदू होगा, जिसकी रगों में नसों में हिंदू का खून बह रहा होगा, वो प्योर हिंदू होगा, वो कभी हिंदुत्व और हिंदुओं और भारत देश के खिलाफ नहीं बोल सकता। पर हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं। एक मिनट तो क्षमा चाहूँगा। तो अगर वो बोल रहे हैं तो ये मान के चलें कि वो प्योर हिंदू नहीं है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कहीं ना है कहीं गड़बड़ झोलझाल उनके ऊपर की पीढ़ी से हुई है, तो वो हैं तो कुछ और, पर चूंकि उन्होंने हिंदू माता के पेट से जन्म लिया तो बेचारे हिंदू बन गए। पर मानसिकता और जो रक्त है उनका वो हिंदू का नहीं है, इसलिए वो हिंदुत्व की आलोचना करते हैं और हिंदुस्तान का विरोध करते हैं। इन छोटे से टुच्चों के ग्रुप को 5 करोड़ और जो 25 करोड़ और भी समझ ले, इन सबको छोड़ दें तो बाकी 100 करोड़ के लिए नरेंद्र मोदी जीते। कितना बड़ा सम्मान होगा साहब जब हमारे देश का भारत माता की जय बोलते हैं और भारत नाम होगा। अब लोग कहने लगे साहब कि वो नोट भी बदलना पड़ेंगे, स्टाम्प पेपर भी बदलना पड़ेंगे। नहीं हुजूर, नोटों में भी भारत शब्द आता है। अगर आप देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है तो हिंदी में भी उसको लिखा हुआ है।
इसी तरीके से आपको बताना चाहते हैं कि हर डॉक्यूमेंट में डबल भाषा में लिखा हुआ है। तो जब तक ये नोट सर्विस में रहेंगे इन्हें नहीं बदला जाएगा। पर हाँ, जो आगे खेप आएगी किसी भी राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट की, चाहे वो नोट हो, स्टाम्प पेपर हो या कुछ भी हो, उसमें रिपब्लिक ऑफ भारत ही लिखा होगा और ये तय इस संसद सत्र में हो जाएगा जो विशेष है। तो आप खुशियां मनाइए, उन 40 करोड़ को जलने दीजिए। नरेंद्र मोदी, आप 100 करोड़ लोगों के सपने देखते हैं, आपके सपने साकार करने के लिए लड़ते हैं, इसलिए हमें उनका साथ देना है। बहुत मजे लीजिए कुछ दिन। इस नए संसद सत्र में बड़े बड़े बम फूटने वाले हैं जो हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और हमारे और आपके लिए शुभ होंगे। नमस्कार।